क्या टॉपर जब सो रहे हैं उसको छोड़ के बाकी पूरा 18 घंटा की सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? अब आप चाहे दिन में 10 घंटे की भी सेल्फ स्टडी करते हो तो भी हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने वाले से आप कम चीज़ें याद कर पा रहे हो, बिकॉज आपका तरीका गलत है। वो टेक्निक्स हैं जिनको मैंने बहुत हाल ही में फॉलो करना शुरू किया। मुझे अब रिग्रेट होता है, काश मुझे पहले पता होता। लेकिन हाँ, कभी आपने सोचा है कि पढ़ाई तो हर बच्चा बराबर कर रहा है, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा कर रहे हैं उनमें भी कुछ ही लोग टॉप कर पा रहे हैं। क्या टॉपर्स का ब्रेन अलग है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आंसर है नहीं। सबके पास ब्रेन बराबर है, बस जो खेल है ना वो है पढ़ने के तरीके में। अब आप चाहे दिन में 10 घंटे की भी सेल्फ स्टडी करते हो तो भी हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने वाले से आप कम चीज़ें याद कर पा रहे हो, बिकॉज आपका तरीका गलत है। क्या टॉपर जब सो रहे हैं उसको छोड़ के बाकी पूरा 18 घंटा की सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन वो जब भी पढ़ने बैठते हैं, चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे, जो भी वो पढ़ रहे होते हैं उनके दिमाग में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? कुछ तो फ़र्क होगा ना। अब जापान का ही एग्जाम्पल ले लो, कितना सारा सिलेबस, कितने सारे सिंबल्स, और फिर भी वो उन्हें बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। वो विजुअल और रिपीटिशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो जो भी पढ़ते हैं कम समय में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक उन्हें याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। तो आज की वीडियो में बस ऐसी मैं 10 ऐसी टेक्निक्स लेके आया हूँ जो आपके ब्रेन को इस सुपर मोड पर डाल देगी। 7th और 9th वाली भाई साहब बहुत क्रेजी है, और उसको अगर आपने सभी को फॉलो करना है, लेकिन 7th और 9th वाली वो टेक्निक्स हैं जिनको मैंने बहुत हाल ही में फॉलो करना शुरू किया। मुझे अब रिग्रेट होता है, काश मुझे पहले पता होता। लेकिन हाँ, इन टेक्निक्स को अगर आपने फॉलो किया तो आप भी उस सुपर मोड पर जा पाओगे और समझ पाओगे कि कम समय में ज़्यादा याद कैसे करें, चीज़ों को कैसे लंबे समय तक याद कर पाए, फोकस को बढ़ा पाए। लेकिन सबसे पहले प्रॉमिस करो कि आप इन 10 की 10 टेक्निक्स को आज से ही फॉलो करोगे। कमेंट सेक्शन पर लिख दो प्रॉमिस, जल्दी से लिखो, तभी हम ये मानेंगे कि भैया आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे। इतनी साइंस बैग इतनी लंबी वीडियो बनाने का हमारा कोई फ़ायदा हो जिसमें 10 टेक्निक्स लेके आया। तो सबसे पहला है स्पेस्ड रिपीटिशन 2.0। मान लो आप कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो। अब अगर आपने उसको आज पढ़ा लेकिन फिर लंबे समय तक नहीं पढ़ा तो आप उसका 70% तक हिस्सा भूल जाओगे। ये रिसर्च कहती है एवरेजली एक बच्चा एक पढ़े हुए चैप्टर को 70% तक भूल जाता है अगर रिपीट नहीं करता है। तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, कोई भी पढ़े हुए चैप्टर को या टॉपिक को आप रिपीट करोगे। वो भी कैसे? आज पढ़ा हुआ 3 दिन बाद रिपीट करोगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद रिपीट करोगे, यानी गैप देना है। आज पढ़ा है फिर 3 दिन बाद उसको रिपीट करना है, शॉर्ट में ही सही, और फिर 10 दिन बाद और भी रिपीट करना है। इससे वो आपको परमानेंटली याद होना शुरू हो जाएगा। इस टेक्निक को कहते हैं स्पेस रिपीटिशन टेक्निक। और यकीन मानिए हमने इसी टेक्निक के ऊपर अपना क्रैश कोर्स भी बिल्ड किया है, जहां पे हम लोग अपने सिलेबस को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आज आपको पढ़ाया, फिर 2 दिन बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और फिर 4-5 दिन बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स और करते हैं, ताकि वो टॉपिक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्ड हो जाए। 45 दिन के अंदर सिलेबस भी कंप्लीट होता है और साथ साथ रिवीजन भी होती है, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम हो। तो अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है या उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और आपको हमारे 9th, 10th, 11th, 12th वाले चैनल्स पे वीडियो भी मिल जाएंगी क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें से एक हफ्ता ही हुआ है शुरू हुए हुए, तो आपको उसके रिकॉर्डेड वर्जन्स भी मिल जाएंगे और आगे की क्लासेस लाइव हो जाएंगी। सेकेंड टेक्निक पे चलते हैं जो कि है मेमोरी पैलेस 2.0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ऑड साउंड कर सकता है बट बहुत इफेक्टिव है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को याद करते हुए उसे अपने किसी विजुअल चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं 10th क्लास का ले लेता हूँ। मान लो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आप अपने माउथ को अपने खुद के रूम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्टमक को आप कनेक्ट कर सकते हैं लेट्स से किचन से, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पापा मम्मी के रूम से, और अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को आप कनेक्ट कर सकते हैं लेट्स से छत से, किसी भी चीज़ से या डस्टबिन से। द ओनली पॉइंट इज़ कि जब भी आप उसे विजुलाइज करेंगे तो साथ में कमरा भी विजुलाइज करें। जैसे मान लो आप अगर स्टमक के बारे में पढ़ रहे हो तो आप किचन को भी विजुलाइज करो। इससे क्या होगा कि अगर एग्जाम के दिनों में आप या पेपर दे रहे हो और अगर आप स्टमक के बारे में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको किचन याद आएगी कि स्टमक से मैंने किचन रिलेट की थी, तो आपके दिमाग में चांसेस है कि वो आपके बैक फोल्डर में गई हुई चीज़ों को फ्रंट में ले आए। इन शॉर्ट, कोई एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। जैसे शायद आपने एक बात सुनी होगी कि अगर हम किसी चीज़ को याद करते हुए कोई च्युइंगम खा रहे हैं और सेम फ्लेवर की च्युइंगम अगर हम एग्जाम के दौरान भी खा रहे हैं तो वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं। अब इसके बारे में तो उतना नहीं रिसर्च हुई है, लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ने इस 3D मैपिंग को, जो कि मैंने आपको कमरा वाला एग्जाम्पल दिया, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है और उसके ऊपर चीज़ों को याद करने की नई टेक्निक्स भी बनाई जा रही है, जो कि आपके सामने भी जल्दी आएंगी। बट इस तरीके से आप
विजुअल मेमोराइजेशन कर सकते हो अपनी याद की हुई चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके। अब आते हैं तीसरी टेक्निक यानी कि इंटरलीविंग टेक्निक। इसमें क्या है कि आप मल्टीपल चीज़ें कुछ समय में करते हो। और मैंने कुछ वीडियोस में कहा है कि आपको अपने दिन में कुछ कुछ हिस्सा सिर्फ एक टास्क पे भी फोकस करना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आप दिन में अपने दिनचर्या में अगर आप किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वो तो आपने ट्राई कर लिया, लेकिन अब आप ट्राई करो कि दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करो या 3 को पढ़ना शुरू करो। इसमें क्या होगा, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स के बाद जब आप मैथ्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग मैथ्स और फिजिक्स में कनेक्शन ढूंढना शुरू कर देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन को मल्टीपल चीज़ें करने की भी आदत होगी और आप एग्ज़ाम के दिनों में कन्फ्यूज़ नहीं होगे। क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में अक्सर बच्चे सिलेबस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या मल्टीटास्किंग करते हुए उन्हें दिक्कत होती है। तो इंटरलीविंग टेक्निक में आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने की आदत डालो, ना कि पूरे दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट। मेरे साथ जो भी बच्चा आप पर्सनली आके मिलता है और अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करता है, उसमें लिखा होता है कि मैं आज पूरे दिन में ये एक चैप्टर पढ़ूंगा, मैं उसे हमेशा मना करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इसमें एक पूरा चैप्टर एक दिन में मत पढ़ो, इस चैप्टर के 3 हिस्से करो। आज इसका पहला हिस्सा करो और केमिस्ट्री का भी पहला हिस्सा करो, ताकि फिजिक्स का भी पहला हिस्सा हो जाए, केमिस्ट्री का पहला हिस्सा हो जाए। ठीक है, अगर आपको दिन में एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना पसंद है तो 2 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ लो। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद केमिस्ट्री को भी साथ में लो ही लो। ये टेक्निक आजमा के देखो, क्या पता आपके लिए हेल्पफुल हो, नहीं हो तो छोड़ देना। अब अगली टेक्निक पे आते हैं, डुअल कोडिंग टेक्निक। देखो, जब हम सिर्फ किताबों से ट्रेडिशनल वे से पढ़ रहे होते हैं तो ठीक है, चीज़ें याद होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसी के साथ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, छोटे छोटे पॉइंटर्स ऐड कर दे, कलर्स ऐड कर दे, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। और यहीं से फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, इनका रिवाज शुरू हुआ। और जापान, चाइना में इनका इतना ज़्यादा रिवाज है कि हर एक सिलेबस के, हर एक सब्जेक्ट के फ्लैश कार्ड और फ्लो चार्ट्स मार्केट में बिकते हैं बहुत हाई रेट पे और लोग उन्हें खरीद रहे हैं। आप खुद से भी बना सकते हो। तो करना क्या है, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के अलग अलग कलर, जो मुश्किल लगे उनको अलग कलर से, जो आसान लगे उनको अलग कलर से, लेट से मुश्किल को लाल से और आसान को हरे से मार्क कर लो। या फिर उनको एक पेपर पे लिख लो कि ये टॉपिक मुश्किल है, मुझे इसके ज़्यादा सवाल बनाने। हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। खुद नहीं बना पा रहे तो टीचर या चैट जीपीटी या किसी की मदद लो, लेकिन फ्लो चार्ट सामने चिपकाओ। जब भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो, एक बार फ्लो चार्ट भी देख लो, रिवीजन भी होता रहेगा और स्पेस रिपीटिशन टेक्निक भी फॉलो हो जाएगी। 5वीं टेक्निक यानी कि इलैबोरेटिव इंटेरोगेशन, ये मेरी पर्सनल एक टेक्निक मान लो, या पर्सनल टेक्निक तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने इसको बचपन से फॉलो किया है, मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। इस टेक्निक में एक्चुअली क्या है कि आप जब भी पढ़ाई करो और आपके पास समय हो तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि ये मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, ये कैसे हुआ, कब हुआ। क्यों पूछना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके मन में सवाल उठते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप, मुझे नहीं पता ये वीडियो भी कौन सी क्लास का बच्चा देख रहा है, बट अभी मैं 9th का एग्जाम्पल इसलिए ले लेता हूँ ताकि 9, 10, 11, 12 के सही बच्चे इससे रिलेट कर पाए। मान लेते हैं आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आपको पूछो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि इस पर शिप्स डिज़ाइन है, पैराशूट, सबमरीन डिज़ाइन है, तो आपको पढ़ने में एक इंटरेस्ट आएगा और आप कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल रट्टा नहीं मार रहोगे। उसको पढ़ते हुए आप सोच रहे होगे कि अरे यार, इससे तो ये चीज़ें बनी हैं, और आप एक कनेक्शन फील कर पाओगे। कई जगहों पे क्यों वर्क नहीं करेगा तो कैसे वर्क कर सकता है, कि पानीपत में कोई लड़ाई हुई तो फिर वो कैसे हुई, कब हुई। तो ये सारी चीज़ें उस टॉपिक को इंटेरोगेट करना है, मतलब आप उस टॉपिक से सवाल पूछोगे, जवाब भी आपको खुद ही ढूंढने होंगे। थोड़ा सा फायदा पहुंचाएगा लंबे समय तक चीज़ों को याद करने में। 6th टेक्निक यानी कि पोमोडोरो। अब ये सुनते ही आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे जानता हूँ, ये तो मैंने नाम बहुत सुना है, और अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी तो पोमोडोरो टेक्निक मैंने बहुत जगह यूज़ किया, लेकिन इस बार 2025 में इसका वर्जन थोड़ा अलग कर रहा हूँ मैं। पोमोडोरो टेक्निक में अक्सर हम लोग एक लंबे समय तक पढ़ते थे, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो भी आपके कैपेसिटी के हिसाब से, और उसके बाद एक ब्रेक देते थे और ये रिपीट करते थे 4 स्लॉट में, पढ़ा ब्रेक, पढ़ा ब्रेक, पढ़ा ब्रेक। लेकिन ब्रेक में अक्सर पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप ऐसे 4 स्लॉट्स बनाते हो तो 2 स्लॉट्स में से, जैसे 45 मिनट पढ़ा और फिर अपने आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया, तो 4 ब्रेक्स हो गए और 4 पढ़ने के स्लॉट्स हो गए। तो उन 2 स्लॉट्स में आप कुछ मर्जी करो, लेकिन 2 स्लॉट्स में आपको अपना फ़ोन नहीं चलाना है, वॉक करने जाना है, छत पे चले जाओ, धूप सेको, अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो, गर्मियाँ चल रही हैं तो पेड़ों के पास जाओ, वॉक करने जाओ, मेडिटेट करना शुरू कर दो, मम्मी से जाके रैंडमली बस कोई हाल चाल पूछ लो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। यानी ब्रेक में इंटरनेट या फ़ोन या कोई भी डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल मत करो। अब आते हैं 7वीं टेक्निक, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, वो है एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। मैंने देखा है कि आजकल इसे बहुत कम परसेंटेज ऑफ बच्चे यूज़ कर रहे हैं।
जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो रिवाइज करने के लिए क्या करते हो? रिवाइज करने के लिए आप किताब खोलते हो, नोट्स खोलते हो और उससे रिवाइज करते हो। मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन जब आप एक 45 मिनट का सेशन दो तो भले 45 मिनट के सेशन को आप 40 मिनट का कर दो और 40 मिनट के बाद किताब बंद कर दो। अब 5 मिनट के बाद बिना नोट्स खोले, बिना किताब खोले, बस आंख बंद करके आपको अपने मन में रिकॉल करना है कि आपने क्या पढ़ा। इससे आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और आपके जो न्यूरॉन्स हैं ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरॉन्स, उनके डेवलपमेंट ज़्यादा होगी बिटवीन दी टॉपिक। मतलब इसको मैं क्या समझाऊँ कि जब आपका दिमाग जोर डालेगा उनको रिकॉल करने में तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। जब आप रिवीजन करते हो तो आप जब किताब से पढ़ते हो तो टॉपिक आपके सामने होता है, तो आपके दिमाग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसे फ्रंट में लाने के लिए। तो अगर आप खुद से सोचोगे तो मेहनत होगी तो ब्रेन को लगेगा अरे ये तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देगा। तो इसलिए 5 मिनट का रिकॉलिंग टाइम ज़रूर दो हर 40 मिनट के सेशन के बाद। जो पढ़ा है आँख बंद करके उसको रिवाइज करो। 8वीं टेक्निक और बहुत बेसिक, वो है स्लीप इंटीग्रेशन। देखो, अगर आप रात भर जाग रहे हो और सुबह जल्दी उठ रहे हो और अपने आप को आप हीरो समझ रहे हो तो आप, या हीरोइन समझ रहे हो, तो आप लंबे समय तक हीरो या हीरोइन नहीं बन पाओगे। नींद लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना खाना खाना और सांस लेना है। तो इसलिए 7-8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। आप पूरे रात पढ़ो उसके बाद दिन में सोते रहो, इसका कोई सेंस नहीं है। आप हीरो नहीं बन जाओगे कि मैं रात को पढ़ रहा था और दिन में मैं सो गया। आप सो तो रही हो ना, तो क्यों ना इंसानों की तरह बिहेव करो। तमीज़ से सो जाओ, तमीज़ से जल्दी उठ जाओ। एक इंसान मैक्स टू मैक्स 11 बजे सो जाए। एक स्टूडेंट लाइफ में 11 बजे के बाद आप क्या ही कर रहे होते हो? 11 बजे सो जाए, 11 बजे सोने के बाद 7 बजे सुबह उठ जाए, 6:30-7 बजे उठ जाए। उसके बाद इंसानों की तरह अपना काम करना शुरू कर दे। दिन में आधे घंटे का नैप लेना है तो वो ले सकता है। इन शॉर्ट, नींद बहुत ज़रूरी है। 9वीं टेक्निक है ब्लर्टिंग मेथड। बड़ी प्यारी है, सुनो। इसमें क्या है कि आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, अगेन 45 मिनट्स, और 5 मिनट मैंने आपको बताया कि आपने उससे विजुअलाइज किया, लेकिन आपको हफ्ते में एक ब्लर्टिंग टेक्निक का भी यूज़ करो। और देखो, आपके लिए एक्टिव रिकॉल मेथड जो मैंने पीछे बताया वो ज़्यादा काम का है ब्लर्टिंग। इसमें क्या होता है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है। अब आपने 40 मिनट में जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो तो याद हो गए ना। तो लेट्स से आपने 40 मिनट के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़े, तो उन 3 टॉपिक्स की हेडिंग डाल लो। अब उस 3 टॉपिक के अंदर, और फिर नोटबुक बंद कर दो, और फिर 3 टॉपिक्स के अंदर आपने जो पढ़ा है उन्हें 5 से लेकर 10 वर्ड्स में उतारो। अगर कोई थ्योरी का सब्जेक्ट है, डेरिवेशन की बात नहीं करो, 5 से लेकर 10 वर्ड्स में उतारो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगेन वही एग्जाम्पल लूँगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, साथ आपने प्रेशर पढ़ा और डेंसिटी पढ़ा। तो प्रेशर के बारे में 3-4 शब्द, डेंसिटी के बारे में 3-4 शब्द, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में 3-4 शब्द ज़रूर लिखो। और इससे आपको यह भी आइडिया होगा कि आप 3-4 शब्द लिख पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट शब्द लिख पा रहे हो, रिकॉलिंग भी होगी और आपको पता चल जाएगा आपने कितनी ढंग से पढ़ाई की है। और आखिरी और अगेन आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिजिटल डिटॉक्स। मैं कभी भी किसी बच्चे को फ़ोन यूज़ करना बंद करने के लिए नहीं बोलता। मुझे लगता है ऐसा करने से, उनके लाइफ में रिस्ट्रिक्शन लगाने से, वो थोड़ा सा ज़िद्दी और हो सकता है और शायद वो जो पढ़ रहा है उसको भी ध्यान ना लगाए। इंस्टेड ऑफ दिस, आप ये कर सकते हो कि आप अपने दिन में कुछ टाइम चुन लो कि भैया उठते ही तो मैं 2 घंटे तो फ़ोन नहीं चलाऊंगा। उसके बाद मैं अपने दिन में 15-15 मिनट के 2 स्लॉट्स 3 स्लॉट्स लूँगा जहाँ पे मैं फ़ोन चलाऊँगा। उस फ़ोन में मैं अपने दोस्तों को रिप्लाई करूँगा, नोटिफिकेशन चेक करूँगा, कुछ अपलोड करूँगा, लेकिन सिर्फ उसी समय में करूँगा। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ रहे होगे तो आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे फ़ोन चलाने के लिए समय मिलने वाला है। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे होगे तो आप सिर्फ फ़ोन यूज़ करोगे, तब आप पढ़ाई करने सोच रहे होगे तो फोकस लेवल भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप डिजिटल डिटॉक्स करो, अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कर दो। जो आपको लगता है आपको बहुत कम चलाने, उनकी नोटिफिकेशन ऑफ करो। जैसे मैंने अपने फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ही ऑन कर रखी है, बाकी सबकी नोटिफिकेशन ऑफ है, क्योंकि मुझे उनकी नोटिफिकेशनों का ऐसा कुछ करना नहीं है। तो इसलिए आपको भी डिजिटल डिटॉक्स करना ज़रूरी है। तो बेसिकली सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 10 टेक्निक में से अच्छे से अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपके काम करने की एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी आपको अगर इसके अलावा कोई और टेक्निक पता है तो कमेंट सेक्शन में उसको डिटेल में बताएं, ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन वीडियो में। पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। लव यू।